कलकेरिया आर्स जो है ये ऐसी दवाई है जिसमें लिवर भी इन्वॉल्व और तिल्ली भी इन्वॉल्व है। वो कहता है लिवर इनलार्जमेंट एंड स्प्लीन इनलार्ज। बहुत सारे केसेस आपके पास आएंगे जिसमें तिल्ली भी बड़ी होगी। अगर सिर्फ तिल्ली बड़ी है तो सियानोथस है, चाइना है। तिल्ली भी बड़ी है, लिवर भी बड़ा हुआ है तो कलकेरिया आर्स है। हम इसको प्रोटीन उसमें भी देते हैं, एल्ब्यूमिन्स में भी देते हैं, हम इसको फिट्स में भी यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी दवाई है कलकेरिया। कैल्शियम भी है और आर्सेनिक का भी है। उसके बाद आपकी आ गई आर्सेनिक एल्बम, बहुत बड़ी दवाई है। ये नज़ले ज़ुकाम से लेके कैंसर तक इसकी कैपेसिटी है। और लिवर में हम इसको बहुत यूज़ करते हैं जहाँ साइटिस पानी पड़ जाता है। एपस से साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। एपस के साथ डिजिटेलस का कंपेयर, वो भी पानी पड़ जाता है। और डिजिटेलस आगे आएगी, वो प्लांट ग्रुप से आया, तो वो दिल की वजह से पानी पड़ता है, लिवर की वजह से पानी पड़ता है और किडनी वजह। 3 पैथोलॉजी हैं उसके अंदर। गुर्दे की वजह से पानी, और एपस भी गुर्दे की वजह से पानी, लिवर की वजह से पानी, हार्ट की वजह से पानी। आगे चलेंगे। अब केमिकल ग्रुप एसिड पिक्रिकम है। मैंने आपको कहा ये बहुत बड़ी दवाई है। इसको पढ़ें, मज़ा आएगा। ये वैसे ये भी टूट फूट वाली दवाई है। वो कहता है कि जब आरबीसी टूटते हैं लिवर के अंदर, वो बिलिरुबिन बढ़ता है, तो फिर क्या होता है कि ये जिस्म पे खारिश पैदा करता है एसिड पिक्रिक। और ये हम किडनी में भी यूज़ करते हैं। जिन लोगों को पेशाब बंद हो जाता है, ये पेशाब चला देती है। जब पेशाब चल जाता है तो बंदा आपका बच जाता है। अभी भी एक दिन बच्चा, उस दिन मेरे पास था, उसका ASD का बच्चा था। टिल लगा ली उन्होंने, लसक दी, उन्होंने स्पेरोमाइड दी, उस बच्चे का पेशाब नहीं चला। और वो कह रहे थे जी अब तो इसका डायलिसिस हम करते हैं। बच्चा था कोई 4 महीने का। तो मैंने नक्स फहमी देखी, वैसे मेरे पास उसका चल रहा था। तो मैंने कहा यार सुबह तक अगर पेशाब आपका चल गया ना बच्चे का, बच्चा बच जाएगा। उन्होंने सुबह फ़ोन आई कि जी पेशाब इसने करना शुरू कर दिया। वो एडमिट था शफा में, चिल्ला चुके थे, नहीं हो रहा था ठीक। तो एसिड पिक्रिक जो है वो पेशाब भी लगती है। किडनी फेलियर में हम कसरत से इसको यूज़ करते हैं। बड़ी दवाई है, लेकिन यहाँ हमने आपको सिर्फ इस हवाले से बता रहे हैं कि ये खारिश पैदा। अल्कोहल जो है वो सिरोसिस की दवाई है। अल्कोहल पोटेंटाइज हो गया है। तो ये शराबी जो शराब पी के जिनके लिवर ख़राब हो जाते हैं, शराबी की एक और बड़ी दवाई है जो जिसका बाप भी शराब पीता हो, दादा भी शराब पीता हो, ख़ुद भी पीता हो, उसकी दवाई है सिफलिनियम। तो सिफलिनियम डिस्ट्रक्टिव ही। अब समझ आ रही है कि जो शराब पीने वाला आएगा आपके पास, फिर वरासतन शराबी आएगा, उसको लिवर सिरोसिस होएगा, तो उसको तो आपको सिफलिनियम देनी पड़ेगी। ठीक है जी। सोफोसोबिवरम हमने आपको बताया कि ये एलोपैथिक में जो हेपेटाइटिस सी को नेगेटिव करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये पोटेंसी हम देते हैं, उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को ये दवाई का इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी, आगे चलें। असल में जल्दी में मैंने बनाया था, तो मैं इसको कहा था मैं साथ साथ बोलूँगा, फिर मैं दवाइयों को बताऊँगा ये कहाँ से। तो मैं सोफोसोबिवरम बेसिकली एलोपैथिक में इस्तेमाल होती है। ये दवा हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हेपेटाइटिस जिसको हो और उसने ये दवाई खाओ, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। बल्कि हमने जिसने नहीं भी लिया हुआ हम उसको भी देनी मैंने शुरू किया, उसके अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है जी। कीमोथेरेपी, जो पेशेंट आपका हेपेटाइटिस के आएगा, लिवर सिरोसिस का आएगा, ऑटोइम्यून का आएगा, वो इस वजह से भी हो सकता है, कीमोथेरेपी की वजह से। तो कीमोथेरेपी को असरात को ज़ाहिर करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास है सोल, हमारे पास है कैडमियम सल्फ, बहुत बड़ी दवाई है जो कीमो की रेडिएशन के असर को ये ज़ाहिर करती है। फिर इसी से बनी हुई दवाइयाँ जो कीमोथेरेपी, विंगस्टाइन, ये कीमो से ही बनी हुई दवाई है विंगस्टाइन। और ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ये भी कीमोथेरेपी से बनी हुई है। कि हम 1 में 200 में जो लोग कीमो लेके आए होते हैं, जो रिकवर नहीं करते, हम उनको ये देते हैं। ठीक है जी, आगे चलें।
वो ऊपर वाली जो रेडियम है, रेडिएशन की वजह से रेडिएशन करके भी है। सोल भी काम करती है, एक्सरे भी रेडिएशन पे काम करती है, सोल भी रेडिएशन पे काम करती है और रेडियम भी रेडिएशन पे काम। अक्सर केस आते हैं जो रेडिएशन लेके आए होते हैं, वो किसी दवाई से ठीक नहीं होते। ये दवाइयाँ मटीरियल, ये जो खास वाली नीचे वाली तो आपके किसी मटीरियल मेडिका में नहीं है, दोनों। आगे चलेंगे। अब आ गया ये जो दवाइयाँ ऊपर आपको बताइए ना, ये आपकी मदद करेंगी हर जगह। अब जो जैसे थूजा है, अब प्लांट ग्रुप से हम आ जाते हैं। अब प्लांट ग्रुप में थूजा एंटीसाइकोटिक है, हमने इसको एज ए एंटीसाइकोटिक नहीं डाला, हमने इसको यहाँ डाला है वैक्सीन की वजह से कि जो वैक्सीन के बद असरात आएंगे तो क्या करेंगे, आप थूजा देंगे, फिर आप स्लेशा देंगे, फिर आप वो देंगे वैक्सीनम देंगे, फिर आप मेलेड्रिनम दे सकते हैं, फिर MMR है। तो ये वैक्सीन की वजह से, लेकिन इन पे टॉप पे जो एंटी वैक्सीनेटर है वो है थूजा। फिर भी आपका काम नहीं चलता, फिर भी काम नहीं चलता। देखिए बाद बंदे फंस भी जाते हैं, फिर भी जो वैक्सीन उसने ली है ना उसी को पेटेंटाइज करके दे दो। समझ आ गई? एंड कोई नहीं है हमारे यहाँ, एंड नहीं है। हम तो फिर उठ के नई तो जो शुरू कर देते हैं, एक फंसता है, ये दवाई दी, वो दवाई दी, वो फिर नई कोई ना कोई हाल तलाश करते हैं। मज़े की साइंस है ना। चिलिडोनियम क्या, अगर आप ये कहें कि कोई लिवर का टॉनिक बता दें तो लिवर का टॉनिक तो चिलिडोनियम है। वो हमारी छोटी सी बच्ची है, और उसको मैंने कहा, यूके में होती है, मेरी नवासी है, तो वो उसको भूख नहीं लगती थी तो मैंने उसको कहा कि चिलिडोनियम खाओ। 4-5 साल की है, तो वो इसको अब स्कूल जिसको भी भूख नहीं लगती वो कहती है चिलिडोनियम वो मोहल्ले में किसी को भूख नहीं लगती तो कहती है चिलिडोनियम। वो माँ ने उसको चिलिडोनियम लेके, वो कहती है इतना खाती है इसको चिलिडोनियम, जब भी थोड़ा सा कुछ होता है तो कहते हैं मुझे चिलिडोनियम दो। तो ये चिलिडोनियम जो है ना, अगर आप ये कहें कि ये लिवर का टॉनिक है, सबसे ज़्यादा अगर जो दवाई इस्तेमाल होती है लिवर में ना, वो चिलिडोनियम। अच्छा, चिलिडोनियम की लाइकोपोडियम के साथ बड़ी दोस्ती है, बहुत दोस्ती है। न्यूमोनिया में भी दोनों बड़ा अच्छा काम करती हैं, चिलिडोनियम लाइको, लिवर में भी बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो लाइकोपोडियम भी इट्सेल्फ बड़ी बिग दवाई है। लाइकोपोडियम की बेशुमार दवाइयों के साथ बड़ी दोस्ती है, बेशुमार। आयोडीन के साथ इसकी दोस्ती है, बेलाडोना के साथ इसकी दोस्ती है, लाइकोसल्फर इसकी दोस्ती है, कल्केरिया लाइको इसकी दोस्ती है, चिलिडोनियम लाइको इसकी दोस्ती है, बेलाडोना लाइको इसकी दोस्ती है। तो ये लाइको जो है, लाइकोसिलीनियम, लाइको एग्नेस, लाइको क्लेडियम, बेजगह बेताशा इसकी दोस्ती हैं। ये बहुत कहते हैं ना, मल्टीपल फ्रेंड रखती है ये जो लाइकोपोडियम है, इसकी दोस्ती आयोडीन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैं अक्सर हम सेक्सुअल पेशेंट में लाइकोक्लेडियम देते हैं, लाइकोसिलीनियम देते हैं, एग्नेस लाइको देते हैं, ऑरोमेट लाइको में देता हूँ, मतलब एसिड फाज लाइको की बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये बड़ी काम की दवाई है ये वाली, लिवर में बहुत अच्छा काम करती है। मेरी अक्सर जो मैं हमने हेपेटाइटिस के या पित्ते की पथरी में बेकसरत से हम इसका यूज़ करते हैं, कसरत से। चुनेंथिस भी बहुत बड़ी दवाई है, स्पेशली अक्सर लोग कहते हैं जो ही गर्मी आती है ना मेरे बच्चे को यरकान हो जाता है। और ये जिस तरह से मैंने कहा ना, क्रोटेलस होगी, जिस तरह से चिलिडोनियम होगी, TNT होगी, ये खेलती है उनके साथ, बहुत अच्छा खेलती है। और बाद दफ़ा
जो हाई ग्रेड जॉन्डिस आता है, मैं अगर क्रोटेलस दे रहा हूँ, मैं चिलिडोनियम दे रहा हूँ, मैं चुनंथस भी देता हूँ, ये भी बहुत, और स्पेशली ये गर्मी का यरकान जो आता है और जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये इसमें लिखा भी है कि हर मौसम गर्मा में जॉन्डिस हो जाना हो, तो चिनंथस आपको, इसके साथ इसकी बड़ी मज़े की पहचान और भी है कि इसके साथ सर दर्द भी होता है। डोलिकस लिवर की बड़ी दवाई है और बड़ी कसरत से इस्तेमाल होती है। बहुत पुराना मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, बहुत पुराना 20-25 साल से हम इसको, जो खारिश, ऐसी खारिश जिसके कोई दाना ना हो, कोई दाना नहीं स्किन पे, तो दैट इज़ द डोलिकोस। चिनोपोडियम भी, इसका भी निशान ये है, राइट साइड जो ब्लेड है आपका, इसका शोल्डर, इसका ये ब्लेड, इस ब्लेड के नीचे जो दर्द होता है ये है, जैसे मैंने चिलिडोनियम, लाइको, मैग्म्योर, कालीकार वो बाकी बताई हैं, ये भी उसके अम्पल्ला दवा है चिनोपोडियम। यहाँ चिनोपोडियम है, यहाँ चिनोपोडियम है, और यही दर्द लेफ़्ट ब्लेड पे नीचे चला जाएगा, लेफ़्ट ब्लेड के नीचे, तो फिर चिनोपोडी है। अब चिनोपोडियम दरख्त है जिसके ऊपर एक कीड़ा है जो चिनोपोडी है, और उसका रोल इसके बिल्कुल ही उलट। देखें किसी प्रूवर ने क्या कमाल किया है कि चिनोपोडियम के दरख्त पे जो कीड़ा था उसको भी उठा के प्रूविंग में डाला, और उसका, और ये जिसको लेफ़्ट ब्लेड शोल्डर के नीचे पेन होता है, यहाँ मैं पहले फेरोमेट देता था, अब फेरोमेट से मैं छोड़ ही दिया मैंने देने, अब हम चिनोपोडी देता। आप दें उसको, 2 मिनट बाद ये दर्द ठीक हो जाता है। हम 1-2 डोज़ों से ज़्यादा डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है चिनोपोडी। और ये मिलती ही नहीं थी यहाँ से, ढूंढ के मैं 20 साल इसको ढूंढता रहा हूँ, है ही नहीं थी। फिर मरीज़ आता था, फिर मैं कहा कहाँ से मिलेगी, फिर मैं पिछले 4-5 साल पहले जब मैं यूके गया, मैं वहाँ से लेके आया चिनोपोडी। और प्रूवर की दाद, उस प्रूवर को जिसने इस दरख्त से ऊपर कीड़ा भी उठा के उसकी भी प्रूविंग कर दी, और एक्सीलेंट प्रूविंग है, इसके फेल ही नहीं होती। मैं फेरोमेट देता था पहले इसके शोल्डर ब्लेड के लेफ़्ट वाले को, कभी काम करती थी कभी नहीं करती थी, ये तो टिक के लगती। मैं तो बल्कि तजर्बे के तौर पे कई सौ मरीज, मैं कहा इधर दादा ठहर, मैं कहा 2 शेरा तो ड्रॉप डालो इसको, फिर थोड़ी देर में पूछता हूँ ठीक है, कहता जी ठीक है, मैं कहा 4 पुड़ियाँ और ले जाओ, अगर फिर होया तो खा लें। मायरिका भी काले जरकान में पुराने ज़माने में यूज़ हुई है, और ये है बिल्कुल इसका दर्द यहाँ होता है, और मायरिका इस दर्द में बड़ा मज़े का काम करता है, जो पीछे नहीं जाता इधर ही होता है। और इसकी एक और भी है, ये पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग करता है, हलक में जो नज़ला गिरता है ना, उसकी भी मायरिका दवाई। ये उधर कंपैरिजन करेंगे तो अपर्टिका से है, ट्यूक्रम से है, डास्टेप से है, नेट्रोम्योर से, ये उससे कंपैरिजन है पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग में। मायरिका में पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग भी है, शायद आपने कभी नहीं यूज़ की होगी पोस्ट नेज़ल, लेकिन ये दर्द टीलिया का भी है। टीलिया का दर्द उठ के ये स्टमक में आएगा, दर्द पीछे जाएगा, चिलिडोनियम है, लाइकोपोडियम है, मैग्म्योर है, कालीकार्ब है, चिनोपोडियम है, ये पीछे जाएंगे, क्लोस्ट्रीनम है। ये जो दर्द है मायरिका का ये होगा, ये टीलिया थोड़ा सा खिसक के यहाँ स्टमक तक आ जाएगा, ये दिस इज द टीलिया। और जी कॉर्डवस मैरिना की बड़ी तारीफ लिखी हुई है, और मैं कभी इस्तेमाल कराता हूँ कभी नहीं कराता हूँ, लेकिन आज कोई 5-6 दिन, 8-10 दिन पुरानी बात है, मेरे पास एक रीनल फेलियर का केस था, उसका वो क्या नाम है, हार्ट भी 20-25% काम कर रहा था, एजेक्शन फ्रैक्शन वो लेट नहीं सा कर रहा था। काफ़ी दवाइयाँ कभी मैंने, वो मेरे पास बच्ची ग्रेंडेलिया काम करती है, नाजा काम कर जाती है, और बहुत सारी और काम करती है, उस पर काम ही ना हो। मैं रेपिटरी खोली तो जो है वो डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग एंड लेइंग एग्रीवेशन विद द कंप्लेन ऑफ
उसके लिवर, कार्डवस लिखी हुई थी। तो मैंने उठा के कार्डवस उसको दी, मैं क्या, वो बंदा कहता जी सो गया, लेट गया जी। तो कार्डवस में मतलब कहाँ, एक स्मॉल लेटर में लिखी हुई, स्मॉल लेटर में लिखी। तो बाद दफ़ा जब फंसता है आदमी तो कहीं दाएं बाएं रेपटी खोल लेता है, कोई सोचता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको सदबाब मिल जाता है, निकल जाता है, अगर आप मेहनत करते हैं। तो हम तो जब भी फंसते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, फिर किताब खोल लेते हैं, कोई सोच करते हैं, कोई अप्रोच लेते हैं, निकाल देता है। हो गया जी, आगे कुछ रहता है और 2 घंटे हो गए यार, और काला टीलिया सियानोथिस जो है ये बहुत बड़ी दवाई है जी। अच्छा, जितने कैंसर है ना, मिक्स कैंसर, बहुत सारे कैंसर, उसमें सियानोथिस लिखी हुई है। अल्टीमेटली हमारी किताबों में इसको लिखा गया था कि ये जो है ना, तिल्ली बढ़ जाए तो दवाई है। तिल्ली कब बढ़ेगी? जब उसको सीवियर जॉन्डिस हो जाएगा, जब उसको उसका ब्लड डिकम्पोज हो जाएगा, जब उसकी हीमोग्लोबिन गिर जाएगी, जब रेड सेल मरने शुरू हो जाएंगे, जब हेमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, तो तब तिल्ली जाके बढ़ती है। तो सियानोथिस को मैं पैंक्रियाटिक कैंसर में मैं यूज़ करता हूँ, सियानेटिक को हम थैलासीमिया में यूज़ करते हैं, इसको हम ब्लड कैंसर में यूज़ करते हैं, इसको हम तिल्ली बढ़ने में यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, और तिल्ली बढ़ने में ये तो कमाल इसकी एक्सेस है। और यार वाकई जिस किसी ने इसको प्रूव किया उसको अल्लाह, उसको अगर ज़िंदा है तो अल्लाह उसकी और दर्जात बुलंद करे, और मर गया तो अल्लाह उसको कई अच्छे उसको जन्नत दे, या जो भी उसके पास सहूलतें इसको दे। इस बंदे ने बड़ा किसी ने काम किया है सियानोथिस पे। और ये तिल्ली बढ़ने में आप दें, महीने 2 महीने बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ठीक हो जाती है। तो एक्सेस बड़ी अच्छी है इसकी तिल्ली बढ़ने में। और ये कैंसर, ब्लड कैंसर इधर उधर भी काफ़ी अच्छा काम करती है। और पल्सटीला ब्रायोनिया जो है वो भी जॉन्डिस की और हेपेटाइटिस की बहुत बड़ी दवाई है। और इसकी सिम्टम यह है कि दबाने से इसको फ़र्क पड़ता है, प्यास इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी की होती है, हार्ट प्रेशर ये चाहता है, ड्राइनेस इसके अंदर होती है, स्लाइट मूवमेंट एग्रीवेशन है, दर्द, तो आप इसको इस्तेमाल करें। ये भी बहुत सारी ऐसी दवाई है जो जिसकी ये सिम्टम है ना कि ज़रा सी स्लाइट एग्रीवेशन, ज़रा सी भी तो दर्द हो जाता है, सांस लेने से भी। तो ब्रायोनिया चाहे कैंसर है कुछ भी है, काम कर जाती है। एक दवाई और है जिसके अंदर आर्सेनिक और ब्रायोनिया के दोनों की अलामत है। हरकत करता है तो तकलीफ होती है, ना करे तो तभी तकलीफ होती है, ना करे तो रेस्टलेस बेचैनी आती है, और करे तो तकलीफ होती है। तो ऐसी कश्मकश में फंसा हुआ बंदा, एक तरफ ब्रायोनिया है, एक तरफ आर्सेनिक है। तो ये दोनों का जो मिलाप है वो है कैडमियम सल्फ में। और कैडमियम सल्फ ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ, वो भी बहुत बड़ी दवाई है। जहाँ आपका हेपेटाइटिस में उल्टियाँ होंगी, मतलब बहुत बड़ी दवाई है, बहुत ही बड़ी दवाई है। उसका एक निशिस्त में आता नहीं किया जा सकता। चाइना इटसेल्फ जो है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया है, ये भी तिल्ली बढ़ने की दवाई है, ये भी हेपेटाइटिस में यूज़ होने वाली दवाई है। और स्पेशली कोनैन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जहाँ हुआ उस पर आपको नेट्रोमेर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर आप चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नर सरसेनेटा जो है ये कंप्लेन विद लिवर कंप्लेन के साथ आपका माउथ का अल्सर जो है, मुंह का पक जाना, जिसमें बैप्टिशिया है, जिसमें बोरक्स है, जिसमें मर्कसाल है, जिसमें एसिड नाइट्रिक है, बहुत सारी दवाएं, ड्रोस्टिस बहुत अच्छा है। तो ये उसका अम्पल्ला दवाई है। ठीक है जी। बर्बरस जो है वो आपकी काफ़ी बड़ी दवाई है लिवर की, बर्बरस। और ये गुर्दे की भी बड़ी दवाई है, पथरी में भी इस्तेमाल, इन्फ्लेमेशन और लिवर में। बहुत सारे मेरे 2 डॉक्टर जो हैं बर्बरस का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। इसका दर्द जो है वो लिवर से फैलता है, रेडिएट करता है। रेडिएट का लफ्ज़ इसके लिए बेहतर होगा कि रेडिएट करता है। जहाँ दर्द रेडिएट करे, एक तरफ से यूँ फैले, रेडिएट करे, वहाँ ब्रायोनिया बर्बरस है। बर्बरस आपको खुद भी यूज़ करते होंगे, बड़ी जगह इस्तेमाल होती है, कसरत से इस्तेमाल होने वाली। और
हम किडनी में इसको बड़ा कसरत से इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको पित्ते में, लिवर में भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये आपका जो अंगूठे का दर्द होता है, जो बिग टो का, इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। वो तो हम उधर ही खिलाते हैं, 2 मिनट में ठीक हो जाता है, जिसमें यूरिक एसिड वगैरह हाई लेवल, जिसमें हम आरटी का या लीडम का इस्तेमाल करते हैं। तो बर्बरस वहाँ भी बड़ा अच्छा काम करती है। तो बड़ी दवाई है। और ये तो और बड़ी दवाई फिस्टूला में यूज़ होने वाली, वो बड़ी जगह पे यूज़ होती है। लेकिन ये पॉपुलर जो ज़्यादा है ये है गुर्दे की। हाँ जी, ये मैं 200 में देता हूँ वैसे। हाँ जी, 200 में फौरी रिलीफ दे देती है, बैठे बैठे दे देती है। आगे चलें जी, और कोई है? इग्नेशिया। इग्नेशिया का रूट जो है ना, बड़ा नॉन रूट है, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट। और हमने तो इसकी बड़ी आसान पहचान रखी है कि गर्दन टिल्ट है तो इग्नेशिया है। टेढ़ी गर्दन, मैं तो सवाल ही नहीं पूछता टेढ़ी गर्दन वाले से, सीधी सीधी इग्नेशिया, और कभी मायूस नहीं करती। और ज़्यादा अगर इसका दें तो लम्बा चौड़ी कहानी है कि डीप ब्रीथ लेगा, ये लंबा सांस खींचता है। लेकिन पोस्चर, मैं तो पोस्चर पे ही लिख देता हूँ। जब बैठेगा बात करेगा तो सांस खींचेगा, उल्टा काम होता है इसका। जहाँ गला ख़राब होगा तो सॉलिड निकल लेता है तो लिक्विड नहीं निकल सकता, मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं अपोजिट होता है, सिचुएशन के ख़िलाफ़ जाता है। अच्छा, डिजिटेलस जो है ये भी उस यरकान की दवाई है जिसमें स्टूल बिल्कुल वाइट हो जाता है, और ये बहुत अच्छा वहाँ काम करती है। स्टूल वाइट हो जाए, स्टूल ब्लैक हो जाए तो लेप्टेंड्रा करेगी, वाइट हो जाए तो डिजिटेलस करेगी, ब्लैक हो जाए तो लेफ्ट। और लेप्टेंड्रा भी वाइट ब्लैक स्टूल पे रात को खिलाए, अगले दिन नहीं आएगा। तो मैं तो टिका के एक ही डोज सीएम की देता हूँ। मैं कहता हूँ यार कल 10 दिन, तो दूसरे दिन मैं कहता हूँ ठीक हो गया। कभी इस दवाई ने मायूस नहीं किया ब्लैक स्टूल में। हालांकि ब्लैक स्टूल की और बड़ी दवाइयाँ, क्रोटेलस है, आर्सेनिक है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कभी मायूस नहीं किया इसने, और बड़ी फिट बैठती है। और मैं शुरू से मेरा हाथ बैठा, अब तो मैं 200 में भी दे देता हूँ, पहले तो मैं देता ही सीएम में था। और ये एंड स्टेज है, मैं बता दूँ हेपेटाइटिस की, जब ब्लीडिंग इंटरनली शुरू हो जाएगी तो ब्लैक स्टूल आना शुरू हो जाएगा। ये एंड स्टेज होती है, ये वहाँ काम करती है लिवर की रेमेडी, बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन इसकी इंडिकेशन मैंने एक ही रखी हुई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कभी आपको मायूस नहीं करेगी। अगले दिन मरीज़ कहेगा जी ब्लैक स्टूल ख़त्म हो गया। एलोस लिवर मेडिसिन है, सल्फ़र की जगह यूज़ कर सकते हैं आपको। और जहाँ बेताशा दवाइयों का अंधाधुंध फायर किए होंगे, वहाँ वाइटल फोर्स को रेंज लाने में ये एलोस का इस्तेमाल होता है। और हमारे पास जब थके हारे लोग आते हैं, फ़लाँ मिलीग्रीनिंग, फ़लाँ, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं मैंने छोड़ा, खुद होम्योपैथ डॉक्टर कहते हैं कोई दवाई नहीं छड़ी जी, सारियाँ ही खा लेती हैं। तो उस वक्त मैं कहता हूँ ये खा लो एलोस। ये इसके बारे में वो कहता है कि अंधाधुंध जब आप पे फायर किए जाएं तो आपका होश ठिकाने नहीं रहता। और इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि वो कहता है कि ये वाइटल फोर्स है, जब हम यहाँ से स्ट्राइक मारते हैं ना तो ये रिबाउंड करके उस जगह मैंने इसका लेना होता है कि इसने लिवर पे काम करना है, इसने फलां सिम्टम पे काम करता है। जब ये अपनी जगह पे नहीं हुई तो आपकी स्ट्राइक चेंज हो जाएगी। जहाँ रिबाउंड आप कैरम खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड, आपने वहाँ से इधर मारना है, वो कोना ही आपका गायब हो जाएगा जहाँ आपने स्ट्राइक चाहिए आपको। तो ये स्ट्राइक सही लगने नहीं देता। जब बहुत सारी दवाइयाँ आपने जिस्म पे अप्लाई कर देती हैं तो वाइटल फोर्स जो है अपनी जगह से हिट जाती है। आप इधर मारेंगे दवाई उधर जाएगी, वो कहेगा यार डॉक्टर साहब आपने दवाई इस मकसद की दी थी, मेरा तो काम ये शुरू हो गया। तो उस वक्त एलोस की ज़रूरत है। और बेशुमार मरीज़ आपके जो अनाड़ी डॉक्टरों के हत्थे चढ़े होते हैं, या बहुत सारे अक्लमंद डॉक्टर भी बेचारे ट्राइयाँ मारते रहते हैं, तो मरीज़ का बुरा हाल हो जाता है, उस पर कोई दवाई काम नहीं करती। तो अब बाज़ दफ़ा सिर्फ एलोस देने से ही बंदा ठीक हो जाता है, उसकी वाइटैलिटी नॉर्मल हुई, बंदा सुकड़। और फिर हम जो जैसे एलोपैथिक डॉक्टर से बंदा आता है तो हम नक्स ममिका देते हैं, हकीम से आता है तो हम नक्स पल्सटीला देते हैं, कोई गायनाकोलॉजिस्ट से आके आएगा तो हम सिपिया का इस्तेमाल करते हैं।
तो जो बंदा होम्योपैथिक डॉक्टर से आए ना, हम उसको पहले एलो ज़रूर देते हैं। समझ आइए, हम देखते हैं किधर से आया है। और जो तवीज़ों बट्टों वालों से आया होता है उसकी भी दवाई है, उसको हम स्ट्रामोनियम खिलाते हैं कि जिसका बिलीव ही होता है जिन्नों भूतों पे, वो उसको हम स्ट्रामोनियम खिला देते हैं, उसका दिमाग उधर से हट जाता है। तो इस तरह से कुछ जो मुख्तलिफ लोगों से होके लोग आए उनका भी इलाज होता है, और अगर आप उनका इलाज नहीं करते तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ जी, नहीं, एलोज तो हम देते ही 200 में, बिल्कुल 200 में एक डोज, 200 ज़्यादा नहीं, बड़ी फिर अपनी प्रूव कुछ और करेगी। हज़ारों लोगों पे 200 प्रूव्ड है। हम इससे सीएम देते हैं, जहाँ मोशन में के लिए मैं दूंगा, घंटे बाद मोशन, आधे घंटे बाद बंद होगा, वो मैं टकाते ही सीएम में हूँ। जहाँ मैंने वाइटल फोर्स को रेंज में लाना, मैं देते ही 200 में हूँ। जहाँ मैंने स्किन के लिए यूज़ करना, तो फिर मैं इसको सल्फ़र की जगह जब मैं यूज़ करता हूँ तो फिर मैं 1 m या 10 m देता हूँ। जहाँ डी रेंज को करना है तो 200 की सिंगल, रिपीट ना करें फिर ख़राब हो जाएगा काम। आपने अगर 3 डोजेज दी, काम ख़राब हो गया। रेंज में ला के फिर आपने डी रेंज कर ली, एक ही डोज सिंगल, चाहे 10 साल की दवाइयाँ खा गया। ठीक है जी। नक्सोमिका बहुत बड़ी दवाई है, बीमारी को ताकत तोड़ती है। और ड्रग्स का जिक्र हमने शुरू में किया था कि लोग ड्रग खा के आते हैं, जो एलोपैथिक ड्रग्स खा के आते हैं, आप मसाले, मिर्चें, दालचीनी, सो फलाना, तो फिर नक्सोमिका है। शराब पी के आया, नक्सोमिका है। और हकीमों से आया तो नक्स भी चलती है, पल्सटीला भी चलती है। इंट्राकॉन्सेप्टिव खा के आया तो सिपिया चलती है। ठीक है जी। तो इस तरह से, और पोडोफाइलम, कोलोनसोनिया, हेमामेल, ये सारी पोर्टल सिस्टम की दवाइयाँ हैं। पोर्टल सिस्टम कहाँ से निकलता है? लिवर से निकलता है। समझ आइए जी, ये पोर्टल सिस्टम की है, वीनस सिस्टम की दवाइयाँ। कोलोनसोनिया बवासीर हो जाती है, कोलोनसो, हेमामेल, ये सारी पोर्टल सिस्टम से आई है। आप उस पर हम इसको लिवर को देखते हैं कि पोर्टल सिस्टम की ख़राबी है, तो ये है। ठीक हो गया जी। और फिर यहाँ मैलिग्नेंसी आ जा सकती है हेपेटाइटिस में, तो वो फिर इंड स्टेज वाली जो दवाइयाँ आपकी, क्रोटोलस है, कार्सिनोसन है, तमाम किस्म की जो आपकी लिवर की मैलिग्नेंसी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो लिवर की मैलिग्नेंसी है ना, ये बाकी मैलिग्नेंसी से ज़्यादा इजी ट्रीट होता है, हालांकि ये ट्रीट नहीं होता। दूसरे लोग कहते हैं कि लिवर जो है ये ठीक नहीं होता, लेकिन होम्योपैथी में सारे कैंसर से ज़्यादा लिवर कैंसर बेहतर ठीक होता है। ठीक है जी। कुछ हो गया जी, काफ़ी हो गया। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।